हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनेट्रिक्स। तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इज अवर सराउंडिंग। जैसे ही आप मैटर का नाम सुनते हो तो आपको यूनिवर्स की याद आती होगी। तो आपने एक थ्योरी सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी। क्या हुआ था उस टाइम कि 13.7 बिलियन ईयर एगो एक मास ऑफ बॉल थी जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली गैसेस से भरी हुई थी, वो यूनिवर्स में घूम रही थी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या प्रेजेंट था, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब उसमें प्रेजेंट थे। जब वो गैस ठंडी हुई, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो टूटी। किस में टूटी? पार्टिकल्स में, वेरी टिनी पार्टिकल्स में टूटी। और आपको पता ही है, जब पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलके एटम बनता है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से बनने के बाद हुआ इंसान का जन्म हुआ, और जितनी भी लिविंग थिंग है उनका बर्थ तभी हुआ था। तो अब हम देखते हैं मैटर क्या होता है। तो मैटर मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर क्या है? मैटर कुछ भी हो सकता है जो क्या स्पेस कवर करता हो। क्या कवर करता हो? स्पेस। जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, ये मैंने अपने हैंड पर रखा, तो इस मार्कर ने कुछ ना कुछ स्पेस कवर किया, कुछ ना कुछ स्पेस घेरा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या है? मैटर। क्या है ये? मैटर। और अगर इस मार्कर को उठा के अगर मुझे इस हैंड में ले जाना है, अगर इस मार्कर को उठा के इस हैंड में ले जाना है, तो कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा, तभी तो मैं इस हैंड से इस हाथ से इस हाथ में ले जा सकता हूँ। कुछ ना कुछ मास होगा, तभी तो मैं इस हैंड से दूसरे हैंड पे ले जा सकता हूँ। तो ये क्या है? मैटर। मैटर में बी डिफाइंड एज एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ हो सकती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब स्पेस कवर करती है, पजेसिस मास। और क्या उसमें मास होना चाहिए। सपोज डैट ये मार्कर अगर मैं दूसरे हाथ में ले जाऊंगा या मार्कर को मैं यहाँ रखूँगा तो कुछ ना कुछ इसका मास होगा। तो वही ये मास बोल रहा है। एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर 5 सेंस। और कुछ ऐसी जो कोई भी सेंस महसूस हो, जैसे आपको स्मेल का पता चले, है ना, टेस्ट का पता चले, टच का पता चले, हियरिंग का पता चले, तो ये सब क्या है? मैटर। इस बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की क्या होती है? देखो, इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस मेड अप ऑफ मैनी टिनी पीसेस और पार्टिकल। जो भी हमारी तरफ चारों तरफ है वो किससे मिलके बनी है? टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। जैसे आपने पहाड़ भी देखे होंगे, ऐसे ये पहाड़ होते हैं, ये पहाड़ होते हैं कुछ, तो पहाड़ के इधर भी देखो ये टीनी टीनी पार्टिकल्स होते हैं। इन टीनी टीनी पार्टिकल्स से मिलकर क्या होता है? ये पहाड़ बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं? मैटर। ये भी एक मैटर है। पहाड़ हो गया, गैसेस होती हैं आपकी, जितनी भी गैसेस होती हैं उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी गैसेस भी होती है ना, जैसी जितनी भी गैसेस होती हैं उनके अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी क्या है? एक मैटर है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स से मिलकर जो मैटर बनता है ना, तो वो क्या है? कॉन्स्टेंट मूविंग कर रहे हैं, वो घूमते ही रहते हैं एक कॉन्स्टेंट तरीके में। पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंट मूविंग। जो भी पार्टिकल्स मैटर बना रहे हैं वो कॉन्स्टेंट मूविंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जिनसे मैटर जिससे मिलकर बना है वो क्या है? एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, पहले पार्टिकल से मिलकर एटम बनता है, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर मैटर बनता है ना। इन सबका कॉम्बिनेशन होता है, उससे मैटर बनता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट कराता हूँ आपको। ये आपको नोट करना तो नोट कर लो। सपोज दैट आपके पास एक बीकर है, ये आपके पास एक बीकर है, ऑलराइट। तो ये 100 ml का बीकर है आपके पास। तो इसमें आपने KMnO4 मिलाया, KMnO4 मिलाया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल प्लस डाइल्यूट। इसमें डाइल्यूट भी मिलाया आपने। ये किस कलर का होता है? ये वॉयलेट कलर का होता है। जब आप इसमें मिलाओगे ऊपर से, जैसे आपने स्पून से मिलाया, एक स्पून से आपने इसमें डाला, तो फिर क्या हुआ?
इसमें मिक्स हो गया तो यहाँ पे एक डार्क पर्पल कलर बन जाएगा। तो डार्क पर्पल कलर का कुछ आपको शोन होगा कुछ। तो यहाँ पर फिर आप क्या करना है, इसको टेस्ट ट्यूब में निकालना एक 10 ml, इसमें टेस्ट ट्यूब में 10 ml निकालना। कितना? 10 ml। तो टेस्ट ट्यूब से निकालने के बाद आप दूसरे बीकर में डाल के देखना इसको। तो यहाँ पे लाइट पर्पल कलर बनेगा। तब 10 ml यहाँ से निकालोगे, इसमें डालोगे तो यहाँ पे कैसा कलर बनेगा? लाइट पर्पल। फिर इसी तरीके से दोबारा इसमें से निकालना एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml। फिर सेकंड इस लास्ट इस वाले में डालना, अनदर बीकर में, दूसरे बीकर में डालना। फिर आप देखोगे इससे भी ज़्यादा लाइट बनेगा। फिर ऐसे ही एक बार और करना, 10 ml यहीं से निकालना इसमें से 10 ml। फिर अनदर टेस्ट उसमें बीकर में डाल के देखना आप, फिर और ज़्यादा लाइट बनेगा। तो इससे आप क्या समझ पा रहे हो, जब आपके पास डार्क कलर था, जब इसमें से निकालोगे तो इसमें लाइट बनेगा, फिर लाइट में से और निकालोगे फिर और लाइट बनेगा, फिर और लाइट बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैटर है वो बहुत टिनी पार्टिकल से मिलके बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है, तभी तो कलर फेड पड़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसमें पार्टिकल का ऑर्डर क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 10⁹ मीटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को बजाना ना भूलें। थैंक यू।